प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण झुके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की न है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीन है। महामिहि रस के फल फलित भय कल्प द्रुम, ऐसे श्री स्वामी हरिदास जो के पद हैं। जामिना बकुल बीज लीला और महात्म के, बर बिहार माधुरी के सार को जो सद हैं। दंपति आसक्त ताई प्रगट करत छिन छिन प्रति, नवरस सिंगार आदि कीने सब रद्द हैं। पी में रसिक सोई जिनको ना सुहात कछु, दंपति बस करवे को माधिक बेहद हैं। अनन्नपति श्री स्वामी हरिदास जू के, पद रस अमल बीज बकुला न जास में। प्रथम राग कान रे में 30 सुख ईस बने, 22 के दारे मांझ सरस रस रास में। 12 कल्याण 11 सारंग में सुर बंधन, 10 हैं विभास द्वय बिलावल प्रकाश में। 8 हैं मल्हार द्वय गौड़, 5 हैं बसंत गौरी, 6 नट जुग नागरी छवि पास में। इन राग रागनीन में पद महारस भीने, रस है समर केली बिहारिन बिहारी जो। स्वामी श्री हरिदास बिलास रास रस ही के भाव, देख ले दिखाई रीत अति न्यारी जो। पढ़े सुने विचारे भाव सागर में डूब जामे, मर्जिया पैठला में बिहार पिए प्यारी जो। और कोई पद होए ताई भेंट जान लीजे, जीजे पामे पद जुगो नागरी निहारी जो। मोती बिन वाव जैसे प्रीत बिन मीत जैसे, जैसे बिन साहस निकाई सूरताई के। रूप न अनूप जैसे मदन प्रवेश बिन, जैसे बिन व्याकरण बात पंडिताई की। गीता बिन ज्ञान जैसे जोगी बिन ध्यान जैसे, नादरे जो ताल बिन ताल की बकाई के। ऐसे ही श्री स्वामी हरिदास जी की छाप बिन, रसिक समाज में न थाप रसिकाई की। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार।
ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीन्हे, श्यामा श्याम सहायक और। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारे बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय बीवत मकुरंद। श्री हरिदास। अभी तक आप श्री स्वामी हरिदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 32वें पद के कछु भावन को आप श्रवण कर रहे हैं। कहूँ तो इनके भाव संक्षेप में वर्णन किए गए हैं, और कहूँ स्वामी जी ने अपनी कृपा देके इनके कछु भावन को विस्तार करा लियो है। विस्तार करना भी हमारे ठाकुर जी के हाथ की बात नहीं है, और संक्षेप में बोलना भी हमारे ठाकुर जी के बस की बात नहीं है। बिहारी दास जी महाराज एक लाइन में कह रहे कि जितेक बुलवायो मैं तितेक ही बोलो। हे स्वामी जी, आपकी रसरीति को समझावे के काजे और बोलवे के काजे मेरी कहा सामर्थ्य है। आपने मुझे जितनो अपनी कृपा को दे के बुलवायो है, उतनो ही मैं बोल पायो हूँ। क्योंकि स्वामी जी की रसरीति तो भैया स्वामी जी की कृपा से ही संभव है। तो पिछले प्रसंग में आपने सुनो कि हमारे यहाँ की रात्रि, हमारे यहाँ को दिन, और हमारे यहाँ संध्या और गौरी विभास, या बात को अपने हृदय में दृढ़ करके भैया संभाल के रख लो। जो समय लग रहे हो यहाँ की कोई भी वस्तु, शब्द स्वामी जी की रस रीति से संबंध नहीं रखे हैं। एक ही शब्द में श्री भगवत रसिक जी महाराज ने संकेत कर दियो है कि प्रकृति पुरुष से परे, जहाँ तक ये प्रकृति है और जहाँ तक प्रकृति के पुरुष की गति मति है, बुद्धि है, वाते परे की ये रसनीति है। अब आप ये देख लो कि यहाँ हम जो अर्थ लगा रहे हैं, कहीं ये प्रकृति के अर्थ तो नहीं है। फिर आप भगवत रसिक जी की बात को तो छोड़ दो। श्री स्वामी हरिदास जी क्या कह रहे हैं? राधे चल हरि बोलत कोकिला अलापत, सुर देत पंछी राग बन्यो। या पद को आप जब पढ़ोगे, चिंतन करोगे, तो यहाँ में स्वामी जी कह रहे हैं कि प्रकृति की को नहीं। प्रकृति की जितनी भी बातें हैं, जितने भी उदाहरण हैं, भैया मेरे रस देश में, मेरी रस रीति में, मेरी रस उपासना में एक भी नहीं है। ये शब्द स्वामी हरिदास जी के हैं कि प्रकृति की को नहीं। प्रकृति की को नहीं मतलब प्रकृति की कोई बात नहीं है। या बात को हृदय में दृढ़ करके तब स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति ते सने हुए इन पद के भावन में प्रवेश करियो भैया। कहूँ खोल के तुम शब्द को उसको बैठ जाओ और अपने मन पे जो जगत के अर्थ हैं जिनको ही आप हृदय में भाव रख के स्वामी जी की रस रीति को लड़ावी की चेष्टा करो। तभी तो स्वामी जी महाराज यूँ भी समझा के कह रहे हैं कि अटपटी बानी और कहते कछु और भनो। स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं काऊ को सर सूधो ना परत। हमारी रस रीति में तो काऊ को दिमाग सीधो पड़ ही नहीं रहे हो भैया। ऐसी रस रीति स्वामी जी बताए के और लिख के और स्वामी जी ने ये प्रकट करी है रस रीति। हाँ पड़ेगो दिमाग सीधो, कब पड़ेगो? जब बिहारी दास श्री हरिदास सुविद्या यह निज धन धरी राखी हृदय में। तुम श्री हरिदास नाम रूपी सुविद्या को
अपने हृदय में निजी धन समझ के संभाल के रखो भैया, तब आपको तत्काल कृपा को अनुभव होगा। तो यहाँ तीसरी लाइन में आप कह रहे हैं कि श्रुति घुरी राग केदारो जुम्मो। तो श्रुति के आपने भाव समझ लिए कि श्रुति माने सुरति सुख में ऐसे घुरे हैं, ऐसे एकम एक भय हैं, ऐसे अनुराग में ये दो अनुराग में अदल बदल भय जाएं, जैसो कि श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपने दोहा में लिख रहे हैं। तो श्रुति घुरी राग केदारो, अब यहाँ आपको केदारो समझना है। केदारो का इति कहे हैं, श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि एक ओढ़नी, ये दोनों प्रिया प्रियतम एक ही ओढ़नी ओढ़े हैं। एक ओढ़नी को क्या भाव है, अर्थात ये दोनों नील अरुण सित पीत में कौन कर सके अंग विभाग। ये दोनों मिलके तन मन प्राण एक है के ही या रस को बिलसे हैं भैया। रोम रोम तन यही सुख बिलसत, भोजन भूख न प्यास। तो एक ओढ़नी, ओढ़नी आप ओढ़नी को अर्थ यहाँ तो आप ये समझोगे कि जैसे कोई माता बहन बहू जो ओढ़े काए ऊपर बातें ओढ़नी कहे हैं। यहाँ तो एक ही ओढ़नी है, अर्थात बिहार में स्वामिनी लाल रंग की ओढ़नी ओढ़े हैं और विपरीत रति में, और ये प्रीतम श्याम तने पियरे सब साज, पिए पीरी सेज बनाई आज। ये महाराज पीरे रंग की अर्थात पीत ओढ़नी ओढ़े हैं। तो एक ओढ़नी ओढ़े पौड़ है, पौड़े को भाव आप यहाँ ये समझेंगे कि ये सो गए हैं। और यहाँ तो जागत अनुरागत निशिबासर लगत न नैन निमेश न आधा। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे को सर करे हमारी राधा। जहां पलक न लगत पलक बिन देखे, अर बरात अति फिरत न फेरे, तुम मुख नैन कमल अली मेरे। भगवत प्रसिद्ध जी महाराज कह रहे हैं कि जहां एक पलक हो नहीं लगे है, और पलक के लगवे ते पलक ओट बन बोलत डोलत व्याकुल तन मन लीन। ऐसी स्थिति है जाए कि जैसे मानो कितने कल्प व्यतीत है गए हैं। तो जहां पलक हो नहीं लगे है, वहां पौड़ कैसे जाएंगे भैया। पौड़वे को भाव यहाँ सूरती रस में, और ये मिलन इनको जो है अंग अंग ते जो इनकी रुझान है। तो एक ओढ़नी ओढ़े पौढ़े प्रिया पिय प्रेम प्रजंक, प्रजंक कहें सैयाते सेजते। श्री बिहारी जी महाराज की सैया प्रिया जी हैं, और विपरीत रति में प्रिया जी की सैया प्रियतम है। पौढ़े प्रेम प्रजंक। फिर आप कह रहे हैं कि अर्ध निशा रस भीज, जब मैं रात्रि नहीं हो गए है तो आधी रात्रि कैसे है जाएगी। ये बड़े ही रहस्यमय शब्द हैं भैया, इनको आप जब तक स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं होगी तो हृदय में नहीं जम सके हैं। अर्धनिशा स्वामी जी की रसरीति में बातें कहे जो भैया हासते परिहासते और आलिंगनते और चुम्बनते। यहाँ अर्धनिशा कहे हैं, अर्थात बिहार में प्रवेश करने को, और ये महाराज शुरू आती है अर्धनिशा रस भीज।
ये भैया सूरत सुख के भावन में भीजे भये हैं। परस्पर अपने अपने कर ऐचत, देखो कैसो अटपट पद है ये। तभी तो स्वामी जी की ये अटपटी वाणी है, नहीं समझ में आवेगी। अपने अपने कर ऐचत, का ऐच रहे हैं, ये ब्रज भाषा है एकदम। कर माने कल कमल, प्रियतम स्वामिनी को, और प्रिया प्रियतम को अपने अपने भावानुसार अंगन को मिलाप करने के काज महाराज ऐच रहे हैं, अर्थात वाहन में भर रहे हैं। अपने अपने कर ऐचत हसत निशंक। श्री बिहारींदास जी कह रहे हैं, जा समय भर नहीं पावे प्रीतम प्रिया जी को, तो प्रिया जी हंस जाए हैं। और प्रिया जी प्रियतम को जब अपनी वाहन में नहीं भर पावे तो वे हंस जाए हैं। याई को आप यूं समझ लो कि गोरे तन में प्रतिबिंबित फूल बीनत लाल बिहारी, और जब जब हाथ परत नहीं तभी यूं हंस जाते हैं प्यारी। कौन से फूल बीन रहे हैं भैया? ये अंगन को स्पर्श करना, कबहू नाभि कमल को, कभी कुछ कमल को, कभी निज अंग को, तो जब जब हाथ परत नहीं तभी यों हंसी जाते हैं प्यारी। और जब प्रीतम हार मान रहे हैं तो अरबराए अंकों भरत हैं, छिन छिन कर मनुहारी। या रस रीति को तो भैया अनंत जुग अनंत काल एक रस बिलसते बिलसते इन जुगल को है गयो। तो या रस रीति को प्राप्त करने के काज श्री बिहारी जी महाराज को इतनी बड़ी साधना करनी पड़ी है कि बहुतों को जन्म विचारत ही गए। साधे 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 मतलब साधना करते करते जब श्री बिहारी जी महाराज को न जाने कितने जन्म है गए, या रस रीति की साधना करते करते प्राप्त करने के काज श्री अरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी ए दिन मैं क्रम क्रम करी लादे। आप ये सोचो कि जब उनको ही इतने दिन है गए हैं साधना करते करते, तो फिर सबको ये सहज और सुलभ कैसे है जाएगी? हाँ है जाएगी। भगवत पाए परो ललिता के, मोह उर राज करो चुर सुखदाई। श्री भगवत ऋषि जी महाराज प्रिया जी की बोलन को कह रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज जब ये कह रहे हैं कि हे प्रिया जी हार पर्यो कछु कहत न आवत, तो बोले ठीक है, कछु कहने की आवश्यकता नहीं है। आप श्री ललिता के चरणन की आराधना करो और मेरे वक्षस्थल पर अनंत जुग अनंत काल ऐसे ही राज करते रहो। तो भैया सौभाग्य तो हम लोगन को है, और सौभाग्य तो स्वामी जी की शरण में आए भय जनन को है। जिन ललिता हरिदासी के चरणन की आराधना करवे के काज प्रिया जी प्रियतम ते कह रही हैं, वो श्री हरिदास नाम भैया हमें प्राप्त भयो है। अब तो हमको या राजरस को प्राप्त करवे के काज मन क्रम वचन ते लग जाना चाहिए। तो अपने अपने कर ऐचत हसत निशंक।
फिर श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, सखी राखत उर पर, सखी राखत उर पर, ये जो सब खेल है रहो है, ये सहचरी के हृदय स्थल में है रहो है। यही एक उपासना ऐसी है जो केवल केवल सहचरी के हृदय में ही ये विहार स्थली है प्रिय प्रीतम की। और जितने भी रस हैं, ब्रज रस, रास रस, भैया इनकी विहार स्थली काऊ की कमई करहला है। तो काऊ की कोई रास मंडल है, काऊ को कोई रास मंडल है। ये तो महाराज ये रास मंडल तो ये सहचरी को हृदय रास मंडल है। बाएं कुछ मम प्रिया पद, दक्षिण कुछ पिय पाए, चारों चरण रहते हृदय, यो सुख सैन सुहाय, हृदय कमल मध्य सुख सेज राजत दो। तभी तो ये रस रीति दुर्लभ है, क्योंकि ये रस रीति स्वामी जी ने अपने हृदय में तेज प्रकट करी है। और हृदय में ही जैसा मणिहार और सर्प अपनी मणि को रख के ही और महाराज नाना प्रकार के खेल खेला है, और फिर भैया वह मणि को अपने में ही वो समेट ले है। हिली पकी नर्द कांची करें, और यही रसकन की रीत हो। जैसे कोई गोटी को खेल है, खिलाड़ी बाकू फेंके और फेंक के महाराज फिर समेट ले है। हिली मीन चाल हट उल्टे ही, मछलिन को देखियो तैरती तैरती आगे जाएंगी, झट पीछे को लौट जा में है। तो आरोहन अवरोहनी करत रहे दिन रैन, भगवत रस के अनन्य के ये धन धन दो नैन। जैसे कोई चरखा में डोर लपटी रही आवे है, और डोर पे भैया ये पतंग उड़ा है, उड़ा भी बारो भैया, चाहे भाई कितनी भी लंबी कर दे और कितनी भी बाको खींच ले, ये उड़ावे वाले के बस में है वो पतंग। ऐसे ही खेल खिलाड़ी बस रहे, ऐसे ही दो लाल। ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, जैसे खिलाड़ी के बस में खेल होवे है, ऐसे खिलाड़ी श्री हरिदास है, ये खेल लाडली लाल। जैसे वो चरखा पे डोर लपटी रही आवे है, ठीक महाराज सहचरी के हृदय रूपी चरखा में ये सुरती की डोर लपटी रही आवे है, और या डोर पे ये पतंग स्वरूप दोनों प्रिया प्रीतम महाराज खेलबो कहो। पतंग तो उड़े है, भाव खेलबे के हैं। ऐसो श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि भगवत उर चक्री कियो, या मैं सूरत समाई डोर, खेलत दो लाड़ले कबहू न डार तोर। ये पतंग कभी कटे नहीं है भैया, ये पतंग तो उड़ती रही आवे है। ये पतंग तो अहरनिश, ये तो ऐसी सुख सागर की रेल है जो भैया कभी थके ही नहीं है। तो यहां केदारे को भाव हास परिहास आलिंगन और चुम्बन करके, और महाराज जब ये या सूरती सुख में डूब जाए हैं, समझानो तो यहाँ केदारे को भाव हो। श्रुति घुरी राग केदारो जम्यो,
यह प्रकार हास परिहास और आलिंगन चुम्बन करके ये केदारो राग भयो हमारे यहाँ को। और फिर ये महाराज सूरत सुख में ऐसे एकम एक भय हैं। बहुत शब्द ऐसे हैं जिनको पहले लिखना हो वो पीछे लिख दिए हैं, और जिनको पीछे लिखना हो वे आगे लिख दिए हैं। बड़ो ही घूम घुमारो ये स्वामी जी को रस देश है। कितने शब्द ऐसे हैं जो भैया हमारे यहाँ गायबे में छोड़े जाए हैं। तो या को अर्थ ये नहीं है कि वे शब्द छोड़ दिए हैं तो उनमें कोई भाव नहीं है। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि घटबड़ अक्षर जे गिना ते नहीं हरि के मित्र। जो भैया अक्षर को छोटे बड़े ये कोई घट गया है, जैसे कोई वाणी जी को लेखन है। कोई पद तो ऐसे हैं जो बहुत ही छोटी लाइन है, और कोई पद ऐसा है जाकि महाराज छोटी तो वो दूसरी लाइन बहुत बड़ी है, और महाराज तीसरी लाइन और बड़ी है, और चौथी लाइन तो इतनी बड़ी है। कितने पद केलीमाल जी के हैं। तो कोई कवि ये ना सोचे अपने मन में कि रचना करवे बारे न, और महाराज रचना सोच समझ के नहीं करी है। ये रचना नहीं है, ये तो स्वामी जी की उदारता है, स्वामी जी की कृपालुता है। जो कुछ देखो है वही को स्वामी जी ने सहजता से वर्णन किया। तो सखी राखत उर पर अंचल तर, अंचल तर, अंचल कहो चाहे संपुट कहो, जुग कुछ अंचल बीच में अद्भुत सुखद विहार। अंचल के हैं हृदय स्थल। तो भगवत हृदय सरोज सुख बिलसत श्यामा श्याम। भागवत रसिक के हृदय अवनी पर। तो अंचल को भाव कहते हैं, अंचल माने हृदय। सखी राखत उर पर अंचल तर लटपटाए रहे। हृदय में ये कैसे लपट रहे हैं। शीत भीत यो गाड़े गही अंक। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं ये कैसे गाड़े है गए हैं, कैसे इनने अपनी भुजान से एक दूसरे को अपनी भुजान में समेट रखो है। शीत माने शीतल, भीत माने सेज। अब आप कैसे समझोगे कि भीत माने सेज है। सेज तो खाली इतना ही समझोगे कि महाराज ये जो बिछा दी है यही सेज है। गाढ़े गही अंक श्री बिहारी दास निरख सखिया छिन की छवि पर। बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं अरे सखी, या समय की छवि को निहार के भारत तो तन मन या सहचरी के पास में है ही का। धन तो ये प्रियालाल है, प्रियालाल धन है सही, धनी सही हरिदास धन तो 12 का। ये कोई पैसा की उपासना तो है ना। तो बिहारी अंदाजी करें भारत तन मन अरु भारत सब रस। जितने भी रस हैं वे सब रस या रस पे वार फेर करूं रंग, फिर भी महाराज या रस की समता या रस की बराबरी, ये रस उपमा देवी के योग्य नहीं है। तभी तो स्वामी जी महाराज प्रिया प्रीतम की बोलन कह रहे हैं। प्रिया जी कह रही है दामिनी कहे तो मेघ सो। प्रिया जी कह रही है प्रीतम ते हमारी उपमा दे ते झूठे। जो भी हमारी उपमा दे रहे हैं वे सब झूठी उपमा दे रहे हैं। जिन जिन हमारी उपमा दीनी तिन तिन की मति कांची।
तो यहाँ आपने केदारी के कछु भावन को समझो। श्रुति घुरी राग केदारो जम्यो अर्धरात्रि निशा रोम रोम सुख। यही भैया ऐसो स्वामी जी महाराज को ही ऐसा रस है जहाँ ये प्रिया प्रियतम रोम रोम ते अर्झे हैं भैया। कहाँ ये बुद्धि, कहाँ ये मन कैसे समझेगा यह बात को। रोम रोम ते अरुझनो अंगन ते अरुझ, शब्द नहीं है कहवे के काज। रोम रोमन अरुझी सकत नय कुन्ना सूरजी। प्यारे दास जी को पद है, आज लाडली लालही जगाए जागी। कहा जगायो लाल के भीतर, ये महाराज काम जगायो। कैसे जगायो? नेत्रन ते कटाक्षन ते जगायो। आज लाडली लालही जगाए। तो आप तो ये सोचोगे कि जैसे कोई पत्नी और अपने पति को जगावे। भैया ये सब बातें यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज लाडली लालही जगाए, अर्थात लाल के भीतर वो महाराज चाह जगाए, प्रेम जगायो, उमंग जगाए, काम जगायो। वो तो जगी वही है ही है। सकल निशी कुंज बसी, सकल निशी, निशी माने रात्रि के हैं। और हमारे यहाँ तो रात्रि हो गई ना है भैया। हमारे यहाँ तो या सूरत की सुख में डूबे बातें रात्रि के हैं। तो सकल निशी कुंज बसी, सकल निशी अर्थात सब समय। कुंज कौन सी है? प्रीतम के तन रूपी कुंज में, काया रूपी कुंज में। सकल निशी कुंज बसी, प्रीतम के काया रूपी कुंज में बसी। प्रिय बल बाहु कसी। कैसे प्रीतम को बलपूर्वक अपनी बाहन में प्रिया ने कस रखा है। बिलसी अंग, अंग ये भैया गूढ़ अंग है। अनुराग रागी, नव नवायमान भावन को लेके, अनुरागन को लेके, चाहनान को लेके, उमंगन को लेके महाराज प्रीतम को सुख प्रदान किया। अनुराग रागी, रोम रोमन अरुझी, ऐसी अरुझी है। रोम रोमन अरुझी सकत नय को ना सूरजी। सूरज भी की तो कोई भावना ही नहीं मन। अति सधर, सधर अर्थात आदरण पे अधर धर के वो पान कर रही है और करा रही है। अति सधर, अधर नहीं लिखो है, सदर माने सुंदर प्रकार ते होटन ते होठ मिलाए हैं। अति सधर मधुर रस, तो महा मधुर साराति सार रस है। प्रेम पागी, बारस में ऐसी पगी है। बिहारिन दास सकाम, ये बिहारिन दास जी महाराज कह रहे हैं। बिहारिन दास सकाम, सकाम को भाव सुंदर काम केली के भावन को लेके गौर श्याम सुधाम, या काम केल की बिहार स्थली प्रीतम की प्रिया और प्रिया की प्रीतम, और इन दोनों उनकी सेज सजी है या सहचरी के बिहारिन दास जी के हृदय में। गौर श्याम सुधाम चितय बितवत, जाम लता, जाम को वो कहा भाव है भैया, शब्द तो रह गया। जाम माने 8 याम। अब ये 800 याम में लिखो रहा है।
कैसे आप समझ पाओगे स्वामी जी की रस रीति को? चितय बितवत जाम, जाम माने आठों याम, अर्थात रैन दिन अहरनिश निरंतर समाधिष्ट है के चितय बितवत जाम लता लागी। ये महाराज कंचन की लता प्रियतम स्वरूप श्याम तमालते कैसी लपटी है, लागी को भाव लग रही है, लग रही को भाव भैया लपटी है, चढ़ी है। और ये पल पल ये लता अरुस्ती ही जा रही है। स्वामिनी को जो स्वरूप है वो छिन छिन में नव नवायमान स्वरूप, छिन छिन में नयो नयो स्वरूप है। और जैसे स्वामिनी को स्वरूप बढ़े है वैसे ही प्रीतम के हृदय में नव नवायमान चाह बिहार की बढ़े है। तो चितय बितवत जाम लता लागी, आज लाडली लालही जगाए जागी। जगाए को भाव भैया ये मैं समझ लिया तो बिहारी जी सो रहे हैं और प्रिया जी बिना जगा रही हैं। तो श्रुति घुरी राग के दारो जमो अर्धरात्रि निशा, रोम रोम सुख। ये महाराज रोम रोमते या सुख को बिलसा है। ऐसा इस रसिकदास जी महाराज अपने पद के माध्यम से कह रहे हैं कि लेत परस्पर अंग सुबास, मन ही तरंग उठत मन मत की। इनके मन में और न कछु प्रकाश। रोम रोम तन यही रस बिलसत। इन्हें भैया न तो भोजन भूख कछु नहीं लगे है, भोजन भूख न प्यास। श्री रसिक बिहारी जो मगन रहत रस, ये सहे न खटक उसास। इन्हें काऊ प्रकार को खटका और काऊ प्रकार की लंबी सांस भी महाराज या रस उपासना में बहुत बड़ी बाधा है। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि श्वास समझ सुर बोलिए। जहाँ तो नेत्रंत ही बोलनो चलनो पड़े है, नैनन मग चलो बनो। जहाँ नेत्रंत चलो जाए है, कहा कहूँ रस प्रेम के निपट अटपटे बोलो। जहाँ निपट अटपटे बैन, जहाँ नैना श्रवण जो होत हैं, श्रवण होत हैं नैन। जहाँ नेत्र तो भैया कान को काम करे हैं और कान भैया नेत्रन को काम करे, ऐसी अटपटी रीत है ये। और या रस रीति को तभी तो करें कि जो प्रचंड आग है या को कौन झेलेगो। जिनके हृदय श्री हरिदास नाम रूपी सुहागा ते भैया सुध गए हैं, जिनके हृदय विकारंत रहित विशुद्ध है गए हैं, वे इन झीनी घासन को लाए के धर सके हैं। तो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी के गावत सुर देत। अब ये चौथी लाइन में कह रहे हैं कि ये जो प्रिया प्रीतम है, ये जो श्यामा कुंज बिहारी हैं, गावत ये कहा गा रहे हैं कि महाराज संगीत के सुर गा रहे हैं। और संगीत कौन सा है? ये बिहार को संगीत है ये। अर्थात मिलन में जो प्रिया जी कछु स्वर कह जाए और कछु रख लें। गावत प्रिया जी कह रही हैं, भोगो भोगो रसिक बर, तुम भोगी मैं भोग। और ये कह रहे हैं, हे स्वामिनी करुणा निधि, यों ही रहो संयोग।
तो गावत परस्पर में जो ये गा रहे हैं, अर्थात गावे को भाव यहाँ ये नहीं है। गावे को भाव यहाँ प्राणन को पोसो तेहरी सुनिय तेरे बचन आधे आधे, मधुरे मधुरे बोल बोल निर्मोल रही क्यों तू अब बोलिए, बोलिए जो बहुर नैन श्रवण मन शीतल हो, तो तन तेरे कहत प्यारी बल इतुत न डोलिए। ये यहाँ को गानो है। गावत सुरदेत, सुरदेत को कहा भय मतलब स्वामिनी प्रियतम को बिहार में जो आधे आधे स्वरण को आलाप कर रही है वही गानो है, वही स्वर देनो है। और जा समय स्वामिनी बिहार में प्रियतम ते नहीं बोले अर्थात स्वर नहीं दे हैं, तो वह समय महाराज रही क्यों तू अब बोलिए, हे प्रिया जी बोलो बोलो। मेरे जो श्रवण है, मेरे जो कान है, वे तो बस इन्हीं शब्दन को सुनबे के काजे ही लालायित रहे मैं। तो सुरदेत मोर भयो परम सुख, मोकू इन स्वरण को सुन के, इन शब्दन को सुन के सुख नहीं होवे है, परम सुख होवे है। मेरे प्राणन को पोषण ही आपके इन बिहार ते सने भय शब्दन को सुन के होवे प्रिया जी। इन्हीं शब्दन को सुनबे के काज मैं लालायित रहूं हूं, आप चुप क्यों हो। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं। स्वामी जी ही अपनी कृपा से जो कछु कहलवा ले, उतनो ही कहवे में आ पावे है भैया। स्वामी जी के जरन को चाहिए कि या ते सरल, या ते सुगम और या ते सहज, जहाँ में काहू भी प्रकार की कोई साधन करके जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे रस देश में प्रवेश के काज श्री हरिदास नाम को आवेश, सब आवेशन में यह श्री हरिदास नाम आवेश, श्री स्वामी रस देश की तो कृपा होए लवलेश। श्री हरिदास नाम को ही आवेश हमको बनो रहना चाहिए। या रस को प्राप्त करने के काज भेष की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे ठाकुर जी की समझ से यहाँ तो ऐसा लिखो है कि जो साचो सन्मुख भयो को बकु दीनो नित्य विहार। जो को भला यहाँ ये तो है नहीं कि कोई भेषधारी साधु कोई नाम लिख गयो है। बोले जो साचो सन्मुख भयो को बकु दीनो नित्य विहार। यहाँ तो भैया कोई भी सच्चाई से स्वामी जी महाराज की शरण ग्रहण करे, वही भैया नित्य विहार को अधिकारी बनेगो। तो भेष की तरफ ध्यान ना दे के हमें चाहिए कि हमें श्री हरिदास नाम को आवेश, स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति को आवेश, अहरनिश बना रहना चाहिए। तभी भैया ये रस रीति के हम अधिकारी बन पाएंगे। तो ये अत्यंत ही गहराई से भरी हुई ये स्वामी जी महाराज की केली माल है। ताकि स्वामी जी की बिगड़ कृपा के समझना बहुत ही ज़्यादा दुरूह है। अभी तक आप 32 पदन के भावन को श्रवण कर चुके हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।